हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको ए टू जेड सारे रूल्स बताएंगे। यानी कि पहले हम आपको सिंगल वोबल सिखाएंगे, फिर डबल वोबल्स, फिर कॉन्सोनेंट, फिर साइलेंट लेटर। मतलब ए टू जेड जितने भी रूल्स होते हैं ना, वो सब आपको आज की क्लास में सिखाए जाएंगे। थोड़ी क्लास बड़ी है, लेकिन सारी क्लास में आपको सारे रूल्स ए टू जेड करा दिए जाएंगे। आपको और कोई क्लास देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप एक बार इस क्लास को देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं पढ़ने के साथ साथ बोलना और स्पेलिंग लिखना भी, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ए के रूल्स पता होने चाहिए। तो ए के रूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कई तरीके से ए को पढ़ा जाता है। जैसे ए को आ पढ़ते हैं, ए को बड़ा आ पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं, ए को बड़ा ए पढ़ते हैं, ए को छोटा आ भी पढ़ते हैं, और ये होता है ओ। ए को ओ भी पढ़ा जाता है। यानी कि इतने सारे तरीके से ओ को दो तरीके से ओ पढ़ा जाता है। एक दूसरा तरीका ओ पढ़ने का है। यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं ए को ए कब पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ ऐसी चीजें जिससे हम पता लगा सकते हैं। जैसे ए के उपरांत यानी कि ए के बाद एक अक्षर छोड़ के अगर ई होगा, तो ए को ए पढ़ेंगे, जैसे ए। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डा नहीं है, ये है साउंड को खींचने का मतलब। ये जो इनके बीच में आप देख रहे हैं ना, इनके बीच में ये जो लिखा है, इसका मतलब है ये साउंड खींचे जाते हैं। तो जब भी ए के बाद एक लेटर छोड़ के ई होगा, तो ए को ए पढ़ेंगे, लेकिन वो लंबा ए होगा। जैसे गेट, रेट, लेट। अब और भी बहुत सारे हैं, जैसे बैल, गैल, पैल, वेज, कैम, सैम, केक, स्लेट, डेल, टेल, बेब, केस, गैम, टैम, पेज, प्लेट, मेल, सेब, रेब, चेस, नेम, लेम, बेब, सेल, कैप, गैप, ट्रेस, फैम, ब्लेम, सैग। और भी बहुत सारे, जैसे गेट, रेट, डेट, फैट, हैट, रैक, फैक, केक, स्नेक, सेक, लेक, मेक, वेक, हेज, फेज, डेज, ग्लेज, फेस, लेस, पेस, स्पेस, हेट्स, टेस्ट, बेस्ट, पेस्ट, फैड, मैड, सैड, ब्लेड। तो ये सब आपने देखा, इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब दूसरा रूल जान लेते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? ए के उपरांत एक अक्षर छोड़ के ई हो, और ए के उच्चारण सामान्य। अगर ए के बाद एक अक्षर छोड़ के ई होता है, तो हमने बताया क्या पढ़ते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका भी है जो आपको याद रखना है। यानी कि अगर ए के साथ आर होगा, यानी कि ए आर ई साथ में होगा, तो हमेशा इसे एयर पढ़ेंगे। यानी कि एयर साउंड कहलाया जाएगा अगर ए आर ई होगा तो। जैसे फेयर, मेयर, वेयर, हेयर, पेयर, रेयर, सेयर, स्केयर। तो अब आपको क्या बताया गया है कि दो व्यंजन के बीच में जब एक ए या स्वर आता है, स्वर यानी कि मात्रा, और दूसरे व्यंजन के उपरांत ई आता है। तो यहाँ पर हमने दो तरीके जाने। पहला कि ए के बाद अगर एक लेटर छोड़ के ई होगा, तो ए को ए पढ़ेंगे, लेकिन उसको थोड़ा लंबा ए पढ़ेंगे। दूसरा रूल हमने जाना कि अगर ए आर ई साथ में होगा, तो इसे एयर पढ़ेंगे। अभी हमने यही जाना है। अभी और भी बहुत सारे रूल्स है, वो जान लेते हैं। वीडियो बड़ी तो होगी, लेकिन एक एक चीज पूरे डिटेल में बताने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अगर ए बीच में होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, बीच में ए को ए पढ़ना है। जैसे बैड, फैड, सैड, लेड, और मैड, हैड, डैड, पैड, कैप। तो जैसे आपने देखा, नैप, गैप, बैट, फैट, हैट, मैट, कैट, चैट, बैक, गैग, हैग, नैग, लैग, बैग, कैन, पैन, बैन, टैन, पैन, बैन, मैन, रैन, कैप, लैप, मैप, नैप, केस, गैस, मैस, लेस, वेश, डेज, क्लैप, फ्लैप, रैम्प,
डैम्प, लैम्प, कैम्प, बैटल, रैटल, कैटल, टैटल, स्लेक, क्रेक, ट्रेक, ब्लेक, बैक, लैक, सैक, रैक, फैंग, पैंग, टैक, पैक, टैक्ट, ट्रैक्ट, सैड, सैंड, बैंड, लैंड, पैटर, मैटर, लैटर। तो समझ में आया कि जब भी बीच में ए आएगा तो क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे रूल जान लेते हैं। एक से अधिक खंड वाले शब्दों के अंत में, यानी कि जब बड़ी वर्ड मीनिंग होती है जो 5 लेटर की या उससे ज़्यादा की होती है, और उसके लास्ट में अगर इनमें से कोई एक है, जैसे ए एन हो गया, ए एल हो गया, ए आर हो गया, ए एन टी हो गया या फिर ए एन सी हो गया, तो ए को हम आ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इनमें से कोई सा भी किसी वर्ड मीनिंग के लास्ट में है, बड़ी वर्ड मीनिंग के जो 5 लेटर की है उससे ज़्यादा है, तो ए को आ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पीलर, पीलर, आर का साउंड आ रहा है। रेगुलर, नॉर्मल, इंटरवल, अर्बन, टर्बन, सब अर्बन, बैगर, इसकी जगह टॉलेरेंस, टॉलरेंट, सर्वेंट, असिस्टेंट, ठीक है। ये रूल समझ में आया। अब आगे का रूल देखिए, बड़ा आ कब पढ़ते हैं। अगर कभी भी ए के बाद, देखिए ए का दूसरा एक महत्वपूर्ण उच्चारण होता है आ। इसको कैसे समझेंगे, जब ए के बाद 2 कॉन्सोनेंट साथ में होंगे, जो मात्रा नहीं होती है उसमें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे एस और के क्या है, व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। तो ए के बाद 2 कॉन्सोनेंट है तो इसे क्या पढ़ेंगे, आक्स, बाक्स, काक्स, टाक्स, मार्क्स। अब आप कहेंगे यहाँ तो 2 नहीं है, तो हमेशा याद रखिए अगर ए और आर होगा तो भी हम ए आर को आर पढ़ेंगे। जैसे कार, बार, चार, फार, मार, टार, स्टार, हार्ड, बार्ड, साड, यार्ड। अगर आप हमारी कोचिंग करना चाहते हैं और ये नोट्स आप चाहते हैं आपको मिले, तो वो हम सिर्फ कोचिंग के स्टूडेंट को ये नोट्स देते हैं। तो अगर आप वो ज्वाइन करेंगे तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे और काफ़ी क्लासेस भी मिलेगी, जिसमें आपको टेस्ट वगैरह सब चीज़ कराई जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी है, जैसे बार्क हो गया, ठीक है, बार्क, लार्क। अब यहाँ पर भी आर है, डार्क, मार्क, शार्क, स्पार्क, फास्ट, मास्ट, कास्ट, लास्ट, क्लास। अब क्लास में क्या है, 2 कॉन्सोनेंट है, ए के बाद 2 कॉन्सोनेंट है। ग्लास, ब्रास, ग्रास, काट, इसमें भी 2 कॉन्सोनेंट है। चार्ट, राफ्ट, साफ्ट, डान, यान, हार्म, फार्म, हार्श, मार्श, लांस। अब आप कहेंगे ये ए एन सी को तो हम, आपने बताया था कि अंश पढ़ना है, और यहाँ पर आ का डंडा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में होगा तब आपको ए एन सी को अंश पढ़ना है। यहाँ पर क्या है, ये लास्ट में नहीं है, ये बीच में आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसे लांस पढ़ेंगे। स्टांस, ट्रांस, बात, पात, काट, डार्क, मार्ट। ये समझ में आया। अब आगे और जान लेते हैं। ए से शुरू होने वाले अधिकांश शब्द में ए का उच्चारण आ होता है, यानी कि जो ऐसे शब्द होते हैं जो ए से शुरू होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ए को आ पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर भी शब्दों के प्रारंभिक यानी कि शुरू का ए दूसरे तरीके से भी उच्चारण किया जाता है। मतलब वैसे तो ए को आ पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन और भी तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं कुछ वर्ड मीनिंग में। जैसे हम इसे बड़ा आ भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं, ओ भी पढ़ सकते हैं। तो इनमें से कौन सा उच्चारण कब करना है ये बताने के लिए कोई नियम नहीं है। ऐसा कुछ जगह बोला जा सकता है, लेकिन कुछ जगह रूल्स है भी, क्योंकि मैं अभी आपको समझाऊंगी कि कौन कौन से रूल्स है जो आप समझ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिना रूल्स के आपको याद करने होंगे। वो कौन से हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि ए को शुरू में आ पढ़ते हैं, ये तो सबसे ज्यादा आपको पढ़ना ही है। जहाँ भी शुरू में ए दिखे या तो आप आ पढ़ सकते हैं या ए पढ़ सकते हैं। जैसे एडमिशन, अफेक्शन, आगो या फिर एगो, 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। अग्री या फिर एग्री, अहिड या फिर एहिड, अलाइक या फिर एलाइक, अलाइव, अलोंग। वैसे आ ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा। अमाश, असिस्ट, अपियर, अलोंग। ये समझ में आया। अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ए को ओ पढ़ते हैं,
ओ कब पढ़ते हैं? ये वो वर्ड मीनिंग है जिसके कोई रूल्स नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे बॉड, बॉन, बॉन्ड, वॉश, वॉन्डर, बहुत से लोग वंडर भी बोलते हैं लेकिन वॉन्डर का साउंड होता है, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं कि जैसे इसे आप ओ का साउंड भी करते हैं बहुत से लोग और आ का भी करते हैं, तो दो तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे इसे वॉश भी पढ़ते हैं, वॉश भी पढ़ते हैं, तो आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इसको तो ओ का साउंड पढ़ते हैं, आप आ क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर आ का साउंड पढ़ते हैं, आप ओ क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसको दो साउंड होते हैं, आप दोनों में से कोई सा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो सुना हो वही पढ़िए। स्क्वाड या फिर स्कार्ड, स्क्वेंडर, हाफ। अब जैसे हाफ होता है, हॉफ नहीं होता है, तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा है तो आप इसे हाफ ही पढ़िए, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे साल्ट भी होता है, सोल्ट भी होता है, तो हम दोनों तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, स्वैट या फिर स्वेट। स्क्व, जैसे अब ये है स्क्वाड्रन, स्क्रोटन, ठीक है। उसके बाद ए को ओ कब पढ़ते हैं, इसका कुछ फिक्स है? हाँ, फिक्स भी है, जैसे मैंने बताया। तो ए को ओ का फिक्स रूल से, अगर ए के बाद डबल एल आएगा तो मोस्टली ए को ओ पढ़ेंगे। जैसे ओल, बोल, कोल, फोल, टोल, मोल, बोल, गोल। अब देखिए अगर ए एल होगा शुरू में तो वो ए एल को ओल पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ऑलमोस्ट, ऑल्सो, ऑल्टर, ऑलवेज। अगर शुरू में ए के साथ एल है तब आपको ए एल को ऑल पढ़ना है, अगर एल नहीं है तो आ पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। जैसे बोल्ड, अगर बीच में भी ए एल है तो भी आप इसे ऑल पढ़ेंगे, जैसे बोल्ड। अब जैसे यहाँ पर हमारा ए ओ, इसे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर क्या है, ए डब्ल्यू, ए एल नहीं है तो इसे क्या पढ़ेंगे? ड्राफ्ट, ड्राफ्ट। वॉर, अब कुछ ऐसे हैं जिसमें हम ओ पढ़ते हैं, जैसे वॉर, वाटर, बहुत से लोग इसे वाटर भी पढ़ते हैं, तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ई के रूल्स, अभी तक हमने सिर्फ ए के रूल्स जाने जो बहुत सारे थे, लेकिन आपको मेन जो रूल्स है वो है ए को ए पढ़ते हैं, ए को ओ पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। जैसे अब ई के रूल जान लेते हैं, ई को क्या क्या पढ़ते हैं। तो ई को क्या क्या पढ़ते हैं, ई को ये सब तरीके से पढ़ते हैं। ई को ई पढ़ते हैं, ईया पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, अड पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। अब किसको, ये अड का मतलब क्या है, मतलब ई को लॉन्ग आ कब पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। जैसे कि ई के उपरांत एक अक्षर छोड़कर, यानी कि ई के बाद एक अक्षर छोड़कर जब फिर से ई आता है तो ई का उच्चारण ई होता है। यानी कि मान लीजिए ई है और फिर से एक और ई आ गया, यानी कि एक वर्ड मीनिंग में दो दो ई है, तो हम ई को क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा, जैसे सीड, मीट, ठीक है। जैसे कन, सीड। अब देखिए सी ओ एन होगा तो इसे कन पढ़ेंगे, तो कंसीड, इंटरसीड, कम्पीट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कन्वीन, इम्पीड, स्टैम्पीड और इसे जीन, ठीक है। बहुत से लोग यीन भी पढ़ते हैं। अब आगे जान लेते हैं और रूल्स। शब्द के अंत में अगर ई आर ई दिखे, क्या दिखे? ई आर ई दिखे, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ईयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईयर। जैसे मियर, स्पीयर, कोयर, अस्टोफियर। वैसे अस्टोमोफियर, अस्टोमोफियर, ठीक है। तो ये समझ में आएगा, जब भी ई आर ई साथ में आएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? ईयर, तो इसे हम ईयर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके आगे रूल्स एक और होता है कि जब भी व्यंजन हो और ई आर हो और फिर से एक और व्यंजन हो, तो हमेशा ई आर को हम क्या पढ़ेंगे? आर पढ़ेंगे, ये भी याद रखना है। जैसे मान लीजिए जे हैं और के हैं और बीच में क्या आ रहा है? ई आर आ रहा है, मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आर होगा तो ई आर को आर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एच और डी है और इसके बीच में क्या है? ई आर है, तो ई आर में आप चाहें तो ई को कुछ भी मत पढ़िए, सिर्फ ई आर में से आर को रा पढ़िए, यानी कि हर्ड। ऐसे इसमें शर्ट, बर्ब। तो जब भी ई आर के आगे पीछे व्यंजन होगा तो आपको ई आर को रा पढ़ना है, बस इतना याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक से अधिक खंड वाले, एक से अधिक खंड वाले का मतलब होता है जो बड़ी वर्ड मीनिंग होती है, जो 5 या 5 से ज़्यादा बड़ी होती है। अंत में अगर ई एल हो, ई एन हो, ई एन टी हो या ई आर हो, यानी कि अगर बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में ई एल हो,
EN हो, ENT हो या ER हो, तो ई को आपको आ पढ़ना है। या तो आ पढ़िए या पढ़िए ही मत। नहीं भी पढ़ेंगे तो आपके मुंह से ऑटोमेटिक आ निकलेगा ही, ठीक है। जैसे बेरल, टर्नल, बेरन, रोटन, सनकन, टोकन, होपर, लैडर, रबर, ठीक है। जैसे रडर, मिलर, मस्टर, पोस्टर, स्कीपर, स्टॉपर, टैंकर, टाइमर। यहाँ पर देखिए टाइम एम भी अगर साथ में होता है तो बी को नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए इसे टाइमर पढ़ेंगे। अभी आगे बताऊंगी, सारे A to Z सारे रूल सीख रहे हैं तो सब बताएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं रिवर, सीवर, गिवर, करंट, ठीक है। ENT को अंट पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, करंट। अब ये समझ में है। अब आगे और रूल जान लेते हैं। दो व्यंजनों के बीच में आने वाले ई को ए उच्चारण कई बार ए होता है। मतलब अगर दो व्यंजन के बीच में ई होगा तो ई को ए पढ़ेंगे। जैसे बी और डी के बीच में क्या है, ई है। बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और डी भी एक व्यंजन है, और इनके बीच में क्या है, ई है। तो ई को क्या पढ़ेंगे, ए। जैसे बैड, रेड, बैड, लैड, फ्लैड, फ्लैड, बैग, कैग, लैग, पैग, बैल, यल, सैल, फैल, बेल, हेल, ड्वेल, स्वेल, मैड, मैंड, रैंड, सैंड, बैंड, लैंड, स्पैंड, ठीक है। तो ये रूल्स भी समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे बैट, जैट, लैट, सैट, नैट, पैट, यैट, बैट, डेंट, रेंट, बेंट, सेंट, बेंट, लेंट, टेंट, स्पेंट, पेस्ट, नेस्ट, बेस्ट, रेस्ट, जेस्ट, चेस्ट, लेस्ट, बेस्ट, डेक, बैक, नेक, हैक, मेल्ट, फेल्ट, बेल्ड, हेल्ड, पैन, मैन, हैंड, टैन। समझ में आया। तो जब सभी में क्या था, ई बीच में था, तो हमने ई को ए पढ़ा। अब आगे और क्या रूल्स है वो भी जान लेते हैं। शब्द के अंत में अगर ई हो तो अक्सर उच्चारण नहीं होता। मतलब हमने बताया है कि जब भी लास्ट में ई होगा तो ई को नहीं पढ़ेंगे। ये आपको याद रखना, कहीं पर भी लास्ट में ई होगा तो ई को कभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। उच्चारण नहीं होता है। जैसे फाइल है, तो फाइल में क्या है, एफ को पढ़ रहे हैं, आई को पढ़ रहे हैं, एल को पढ़ रहे हैं, फा आई लो, लेकिन ई को नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे टाइम है, टेक है, लेकिन कुछ गिने चुने शब्द में ई का उच्चारण ई होता है। यानी कि वैसे तो लास्ट में ई आएगा तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ दो तीन वर्ड मीनिंग ऐसी है जिसमें ई को पढ़ा जाता है। जैसे फिनाइले, तो यहाँ पर लास्ट में ई को ए पढ़ रहे हैं। रेसिपी, सिमिली, तो यहाँ पर क्या है, ई को हम पढ़ रहे हैं। फिनाइले यानी कि अंत, ठीक है। रेसिपी खाने की कोई रेसिपी होती है, और सिमिली यानी कि उपमा अलंकार, ये एक अलंकार है, ठीक है। अब आई की रूल जान लेते हैं। आई को कब क्या कैसे पढ़ना है। आई के कितने उच्चारण होते हैं पहले ये जान लेते हैं। आई को ई पढ़ते हैं, बड़ी ई पढ़ते हैं, छोटी ई दो तरीके से पढ़ते हैं, आहा पढ़ते हैं, आइया पढ़ते हैं। तो अब एक एक करके इसको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ा जाता है वो भी जान लेते हैं, और एक एक करके सबको जान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ई को, मतलब सबसे ज़्यादा आई को ई पढ़ते हैं। जैसे कैसे पता चलेगा, आई से प्रारंभ यानी कि शुरू होने वाले शब्दों के में तथा दो व्यंजन के बीच में आने वाले आई का उच्चारण अक्सर ई होता है। यानी कि जब भी आई शुरू में हो या फिर बीच में हो, दो व्यंजन के बीच में हो, तो आई को ई पढ़े। शुरू और बीच में क्या पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं। जैसे इन, फिल, इज, इल, विल, फिल, टिल, विल, किल, हिल, मिल, पिल, फ्रील, ड्रिल, ग्रिल, श्रील, किट, फिट, निट, बिट, हिट, बिट, लिट, सिट, इंक, लिंक, बिंक, सिंक, ब्रिंग, श्रिंक, चिप, सिप, ड्रिप, लिप, निप, टिप, क्लीव, स्नीप, डिश, फिश। आज मुझसे जितनी रिकॉर्डिंग हो पाएगी मैं उतनी कर लूँगी। इसका अगर ज़्यादा रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हो पाएगी मुझसे
तो मैं उसका पार्ट 2 बना दूंगी। और जैसे अभी बता रही हूँ ना, 0 से लेके एंड तक सारे रूल्स आपको 100% गारंटी से सिखाऊंगी। लेकिन बस आपको कमेंट में यस बोलना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे लगे कि आप सीखना चाहते हैं। तभी तो मैं इतनी मेहनत करूंगी ना, इतनी रिकॉर्डिंग, इतनी लंबी क्लास बनाऊंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तभी तो, नहीं तो मेरी इतनी मेहनत किस काम की। फिर मुझे दुख होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन कोई देखना ही नहीं चाहता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और यस का बटन, मतलब यस लिख के भेज दीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और रूल्स भी है, जैसे अभी पहले वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं फिर रूल्स जानेंगे। जैसे रिपल, निप्पल, फिव हो गया, निब हो गया, हिल्ट हो गया, टिल्ट हो गया, हिंट हो गया, टिंट हो गया, मिंट हो गया, फ्लिंट हो गया, पिंच हो गया, क्लिंच हो गया, किन हो गया, टिन हो गया, पिन हो गया, टिन हो गया, गिफ्ट गिफ्ट हो गया, रिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, लिफ्ट हो गया, बिग हो गया, बिग हो गया, डिग हो गया, फिग हो गया, जिंग हो गया, सिक हो गया, टिक हो गया, क्लिक हो गया, फ्लिक हो गया, स्लिक हो गया, लिड, बिड, हिड, किड, लिस्ट, मिस्ट। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, आई को ई पढ़ रहे थे। ठीक है, कुछ में शुरू में भी होता है और बीच में भी, कहीं भी मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही जगह होगा। अब आगे जानते हैं। लेकिन आई के बाद आने वाले व्यंजन के उपरांत तुरंत अगर ई हो तो आई का उच्चारण आई होता है। मतलब जैसे आई बीच में होता है तो आई को ई पढ़ते हैं, लेकिन आई के बाद अगर लास्ट में ई भी आ रहा है या फिर आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई आ रहा है तो आई को आई पढ़ेंगे, तब आपको ई नहीं पढ़ना है। जैसे बाइक है, आई आ रहा है, फिर बीच में के आ रहा है, फिर ई आ रहा है। अगर आई के बाद ई आ रहा है तो समझ जाइए आई को आई पढ़ना है। जैसे लाइक, माइक, हाइक, बाइल, टाइल, पाइल, बाइल, बाइट, साइट, काइट, माइट, फाइन, माइन, नाइन, स्पाइन, डाइन, लाइन, वाइन, पाइन, ब्राइब, स्क्राइब, चाइल्ड, साइड, बाइड, बाइड, ग्लाइड, स्लाइड, राइड, स्ट्राइड, चाइम, लाइम, माइम, डाइम, क्राइम, टाइम, डाइस, माइस, नाइस, राइस, लाइफ, राइफ, वाइफ, नाइफ। देखिए के एन साथ में होता है तो के साइलेंट होता है, इसलिए हम इसे नाइफ पढ़ रहे हैं, के को नहीं पढ़ रहे हैं। पाइप, राइप, वाइप, स्वाइप। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब आगे के रूल्स जान लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IBE का उच्चारण इस नियम का प्रमुख अपवाद कहा जा सकता है। मतलब जो ऊपर था ये उसका थोड़ा उल्टा रूल से। जैसे एक से ज्यादा खंड वाले, यानी कि बड़ी वर्ड मीनिंग वाले शब्दों के अंत में अगर IBE हो। अभी तक यहाँ पर बी नहीं था किसी में भी, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा, किसी में भी बी शायद नहीं है। ठीक है, अगर आई के बाद बी है और फिर ई है तो उसका रूल्स थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे IBE होगा तो उसे आई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आई ब। ठीक है, जैसे और आई भी पढ़ते हैं और कुछ जगह इब भी पढ़ते हैं। जैसे हमने इसको पढ़ा डाइजेस्ट, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव। मतलब आपको एक तरीका बताऊं कि इसको इब भी पढ़ा जाता है, आई भी। अगर आई भी ई है तो इसे इब भी पढ़ सकते हैं और आई भी। यानी कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आई को आई पढ़ते हैं, लेकिन बी होने के बाद आप इसे ई भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, जैसे इम्प्लूसिव, एग्रेसिव, कर्सिव, इल्वेसिव, रेक्यूसिव। और जैसे बहुत सारी वर्ड मीनिंग है, ये भी देखिए, असर्टिव, अट्रैक्टिव, एक्टिव, पैसिव, कैप्टिव, डिफेक्टिव और प्रीमिटिव, फेस्टिव, रिस्टिव और सेंसिटिव। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स आपको वर्ड मीनिंग दिख सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए और रूल्स क्या बताते हैं। शब्द के अंत में अगर IRE होगा, उसमें क्या था, IBE था। यहाँ पर बात हो रही है आई के साथ आर होगा और फिर ई होगा। अगर शब्द के अंत में RIB हो तो इसके आई का उच्चारण आइया होगा। क्या होगा, आइयर, क्योंकि आर भी है तो आइयर होगा। अब आपको कैसे समझ में आएगा, जैसे और से आयर भी पढ़ते हैं,
आईयर भी होता है और आयर भी। जैसे फायर, मतलब अगर आई आर ई होगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आयर पढ़ेंगे। अगर आर आई आर ई होगा तो आई आर ई को आयर पढ़ा जाएगा। जैसे फायर, और इसको आयर भी पढ़ा जा सकता है, ऐसे हायर भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे डायर, मायर, वायर, स्पायर, डिजायर, एम्पायर, अम्पायर, एक्सपायर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आई आर ई होगा तो इसे आयर पढ़ा जाएगा। अब आगे का रूल जान लेते हैं। जब भी शब्द में अक्षर की रचना व्यंजन, आई आर और फिर व्यंजन, यानी कि आई आर होगा और उसके आगे पीछे व्यंजन होंगे यानी कि कॉन्सोनेंट होंगे, तो आपको आई आर को रा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रा। तो जैसे कि हमने ये है, ठीक है, इसमें क्या है, बी भी है और डी भी है, और इसके बीच में क्या है, आई आर है। तो बी को हमने बा पढ़ा, डी को हमने डा पढ़ा और आर को हमने रा पढ़ा। मैं कह रही हूँ आई को कुछ भी मत पढ़िए। तो ये क्या हो गया, बर्ड। ऐसे डी और टी है, आर को मत देखिए क्योंकि वो आई आर बोला है। तो डी को डा पढ़ेंगे, टी को टा पढ़ेंगे, और आर क्या आ गया, आ ऊपर आ गया। जब भी आई आर होगा तो आर हमेशा आधा माना जाएगा। तो ये क्या हो गया, डट। जैसे बर्थ, मर्थ, गर्थ, गर्ड, शर्ट, स्कर्ट, गर्ल, स्वर्ल, ट्वर्ल, बर्ल, सर्क, फर्स्ट। तो समझ में आया कि जब भी आई आर होगा और उसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट होगा तो आई आर को रा पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे और जान लेते हैं। आई का उच्चारण ई। आई को बड़ी ई की मात्रा कब पढ़ते हैं। मैं ए टू जेड बारीकी से सारे रूल्स बता रही, तो सब पूरी वीडियो देखिएगा। एक भी रूल छूट गया ना तो आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आई को बड़ी ई की मात्रा कब पढ़ते हैं, बहुत कम शब्दों में होता है, मतलब इसे बहुत कम शब्दों में बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। वैसे आई हमेशा छोटी ई की मात्रा ही रहता है, लेकिन कुछ गिने चुने वर्ड में आपको इसे बड़ी ई की मात्रा पढ़ना है। जैसे कशीनो, जैसे क्वारंटीन, क्वारंटीन हो गया, ये एक तरीके का रोग है, ठीक है। रेजिम हो गया, और सब मरीन हो गया, मरीन हो गया। तो ये कुछ एक दो वर्ड मीनिंग ऐसे है जो आपके काम की भी नहीं है। अगर आपको नहीं भी याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता दिया है मैंने। उसके बाद आगे के रूल्स क्या कहता है, आई का उच्चारण आई प्रमुखता से तब होता है जब आई के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा। लेकिन निम्न शब्दों में ऐसी बात होने पर भी आई को उच्चारण आई ही है। मतलब आपको मैं समझा देती हूँ, इनका मतलब है कि आई को वैसे हम आई कब पढ़ते हैं, जब आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना ई के भी आई पढ़े जा सकते हैं। जैसे आई एन डी होगा तो आपको इसको आइंड पढ़ना है, ठीक है। जैसे आई एल डी होगा तो इसको आपको आइल्ड पढ़ना है। तो कहीं पर भी अगर आई एन डी होगा तो आई को आई पढ़ेंगे, आई एल डी होगा, ये आई है, ठीक है, और ये एल है। आई एल डी होगा, मैं बड़े में लिख देती हूँ, आई एल डी होगा तो भी आपको आई को आई पढ़ना है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो बिना ई के पढ़े जाते हैं। जैसे हाइंड हो गया, इसे हिंड नहीं पढ़ेंगे। बिहाइंड हो गया, बाइंड हो गया, फाइंड हो गया, ब्लाइंड हो गया, ग्राइंड हो गया, चाइल्ड हो गया, माइल्ड हो गया, ठीक है। आप अगर अच्छे से एक रूल्स भी छोड़ देते ना तो आप यहाँ गलती कर देते। यहाँ आप क्या पढ़ते, फिंड पढ़ते। इसीलिए मैं कह रही हूँ एक एक रूल्स को ध्यान से देखिए, वीडियो को बीच में से मत छोड़ के जाइए। एक रूल्स भी छूटा तो सारे रूल्स गलत हो जाएंगे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ओ को क्या पढ़ते हैं वो जान लेते हैं। देखिए ओ को कितने तरीके से पढ़ते हैं। ओ को ओ पढ़ते हैं, ये वाला ओ पढ़ते हैं, ये इंग्लिश ओ होता है, ठीक है। और ओ को ओ वाला, ओ के बाद हल्का सा ड का साउंड आता है यानी कि लंबा ओ भी पढ़ते हैं। ओ को आ भी पढ़ते हैं, ओ को ऊ भी पढ़ते हैं। तो इन सब तरीके से ओ को पढ़ा जाता है, एक एक करके सबको जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले ओ को ओ कब पढ़ते हैं, तो दो व्यंजन के बीच में आने वाले ओ का उच्चारण ओ होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओ को ओ ही पढ़ा जाता है, और ये जब दो व्यंजन के बीच में होता है यानी कि ये जब बीच में होता है तो इसको ओ पढ़ते हैं। जैसे कि बॉग, डॉग, फॉग, होग, जॉग, लॉग, फ्लॉग, क्लॉग, लॉस, टॉस, बॉस, मॉश, कॉप, हॉप, टॉप और मॉप। ये समझ में आया।
अब आगे जान लेते हैं। वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर सारे रूल्स देखेंगे, तो मैं कोशिश करूँगी जितनी मेरे में हिम्मत है आज रिकॉर्डिंग करने की उतनी मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। बाकी आपको उसका पार्ट 2 नेक्स्ट दिन या फिर 1-2 दिन में दूँ। ठीक है? क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा करने की। तो जैसे प्लॉट, क्लॉट, स्लॉट, ब्लॉट, कॉट, डॉट, नॉट, लॉट, गॉट, रॉट, रॉक, कॉक, लॉक, सॉक, मॉक, डॉक, कॉड, पॉड, रॉड, प्रॉड, पोस्ट, लॉस्ट, होपी, लॉबी, लॉफ्ट, सॉफ्ट, बॉन्ड, बॉन्ड, मॉब, रॉब, कॉब, सॉब, लॉरी, सॉरी, होबल, गोबल, सॉन्ग, लॉन्ग, रोंग। डब्लू आर आएगा तो डब्लू को नहीं पढ़ेंगे इसलिए इसे रोंग पढ़ रहे हैं। थ्रोन, बॉक्स, एक्स को कश पढ़ते हैं इसलिए इसे क्या पढ़ रहे हैं, बॉक्स, फॉक्स, बॉम्ब, रोम। देखिए मैं A to Z रूल बता रही हूँ, 0 से लेके एक एक करके सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं उस तरीके से, बीच में से कुछ भी नहीं बता रही हूँ, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे का रूल जान लेते हैं। ये तो हमने जान लिया कि बीच में ओ होगा तो ओ को ओ पढ़ेंगे। अब आगे हमारा जो रूल है वो देख लेते हैं। लेकिन ओ के बाद के व्यंजन के उपरांत तुरंत ई हो तो ओ का उच्चारण सामान्यतः ओ होता है। अब आप कहेंगे ओ तो उसको भी पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या नई बात हो गई। देखिए अगर ओ के बाद एक लेटर छोड़ के ई होगा, यानी कि ओ है और लास्ट में ई भी है, तो ओ को थोड़ा सा खींच के पढ़ना होता है। जैसे आप कह सकते हैं धीरे से पढ़ते हैं, हॉर्न, फोन, बोन, कौन। अभी तक उसको कैसे पढ़ रहे थे, जैसे फॉक्स, अगर ई आ गया तो फॉक्स, इस तरीके से। ड्रॉन, थ्रॉन, डोम, टॉम, डॉप, हॉप, लोब, रोब, रोब, चौक, ब्लॉक, मॉड, कॉड, नॉप, पॉप, रॉप, स्लॉप, रॉट, टॉड, बॉट, नॉट। अब आगे देखिए, यहाँ तक आपको पता चल गया। मैंने आपको बताया कि जब भी ओ ओ बीच में होता है तो ओ को ओ पढ़ते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ओ के बाद एक व्यंजन होता है तो ओ को ई पढ़ा जाता है। अगर कभी भी ओ के बाद व्यंजन होगा तो क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पर लिखा है ना बॉन, कॉन, इसको थोड़ा धीरे पढ़ने हैं। जैसे हॉर्न, फोन, बोन, कॉन, ड्रॉन, थ्रोन, डॉम, टॉम, ड्रॉप, हॉप, ब्लॉब, रॉब, चौक, ब्लॉक, मोड़, कोड, नॉप, पॉप, रोप, स्लोप, रोड, टोड, बोट, नोट। तो ये समझ में आया कि जब भी ओ के बाद एक लेटर छोड़ के ई होगा तो ओ को ओ पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे से। शब्द के अंत में आने वाले ओ को ओ पढ़ते हैं, लेकिन ये हमेशा जल्दी पढ़ा जाता है। जैसे गो, सो, नो। जैसे जीरो, हीरो, ऑटो, ए यू को ओ पढ़े तो ऑटो। डीटो, गस्टो, यू को आ पढ़ते इसलिए गस्टो। मोटो, ब्रो, मैंगो, मेट्रो, मेमो, ईगो और सोलो। ई को ई क्यों पढ़ रहे हैं ये बता देती हूँ। मैंने बताया था कुछ में शुरू में ई को ई भी पढ़ा जाता है। शब्द के अंत में अगर ओ आर ई होगा तो आप इसे ओ और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, और। जैसे बोर, कोर, फोर, बी फोर, पोर, गोर, चोर, स्नोर। ठीक है, और आगे जान लेते हैं। एक से अधिक शब्द खंड वाले शब्द के अंत में, यानी कि जो 5 लेटर से बड़ी वर्ड मीनिंग होती है, अगर उनके अंत में ओ आर हो या ओ एन हो तो हमेशा ओ को नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ आर को पढ़ा जाएगा। इसमें ओ को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एन को पढ़ेंगे। जैसे इंस्पेक्टर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टर पढ़ रहे हैं, यानी कि ओ आर को में से सिर्फ आर को पढ़े। लेसन, तो यहाँ भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब आगे और देख लेते हैं। अब जैसे कुछ और एग्जाम्पल, बैकन, लेसन, रिवन, स्पेक्टर। जैसे यहाँ से पढ़ रहे हैं स्टपर, ट्रेटर, ट्रेमर, ट्यूटर, यूनियन, वांटेड या वांटेड भी पढ़ते हैं, अल्टीलियर, बैरियर। ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं।
निम्न शब्दों में ओ के बाद एक अक्षर छोड़ के ई है, लेकिन ओ का उच्चारण अक्सर ओ होता है। लेकिन निम्न शब्दों में अपवाद निम्नलिखित, अपवाद का मतलब होता है उल्टा। निम्न शब्दों में कुछ शब्दों में ओ को आ पढ़ते हैं, कुछ में ऊ पढ़ते हैं। यानी कि ये बता रहे हैं कि वैसे तो ओ को ओ ही पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें ओ को ऊ और आ भी पढ़ा जाता है। जैसे कम हो गया, सम हो गया, डन हो गया, नन हो गया। इसमें तो हम आ पढ़ेंगे। ये 4 वर्ड मीनिंग आपको याद करनी है। और जैसे मूव, प्रूव, अप्रूव, डिसप्रूव, इसमें आपको ऊ पढ़ना है, तो इसको आप लिख के याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, यू को क्या पढ़ते हैं और इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। देखिए, यू को आ पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं, बड़ा ऊ पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, यू आ पढ़ते हैं। यानी कि इन तरीके से यू को पढ़ा जाता है। एक एक करके हम इसके सारे रूल्स जानेंगे। ये यू के उच्चारण है। इनमें से आ का सर्वाधिक शब्दों में पाए जाने वाला उच्चारण है। यानी कि सबसे ज़्यादा यू को आ पढ़ा जाता है। दो व्यंजन के बीच में आने वाले यू का उच्चारण अक्सर आ होता है। मतलब जब भी दो व्यंजन के बीच में यू होगा तो यू को हमेशा आ पढ़े या फिर यू को पढ़िए ही मत। जैसे टब, तो आपने टी को पढ़ा, बी को पढ़ा, लेकिन यू को नहीं पढ़ा। तो जब दो व्यंजन के बीच में यू होगा तो यू को मत पढ़िए। जैसे गश हो गया, रश हो गया, लश हो गया, हर्ष हो गया, मड हो गया, बड हो गया, कड हो गया, स्कर्ड हो गया, बम्प हो गया, लंप हो गया, हम्प हो गया, जंप हो गया, बन हो गया, फन हो गया, पन हो गया, रन हो गया, सन हो गया, बन हो गया, चर्न हो गया, टर्न हो गया, डस्ट हो गया, बस्ट हो गया, जस्ट हो गया, लस्ट हो गया, मस्ट हो गया, गस्ट हो गया, बज हो गया, फज हो गया, संक, बनक, और जैसे कटर हो गया, ठीक है। और जैसे फ्लस्टर हो गया, कर्ल हो गया, फर्ल हो गया, कट हो गया, नट हो गया, बट हो गया, हट हो गया, सट हो गया, रट हो गया, रग हो गया, मग हो गया, हग हो गया, ट्रग हो गया, डब हो गया, कग हो गया, रब हो गया, हब हो गया, डक्स हो गया, हक्ष हो गया, मक्ष हो गया, टक्ष हो गया, हरिल, फ्लरी, हाफ। तो इसे हाफ नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, हाफ, क्योंकि यू को नहीं पढ़ना है, ठीक है। पफ हो गया, मटर हो गया, बटर हो गया, कर्श हो गया, पर्श हो गया, टब हो गया, स्टब हो गया, सच, मच। समझ में आया। तो सभी में यू को आ पढ़ा। अब आगे जान लेते हैं। अब यू को और क्या पढ़ते हैं, जैसे और भी वर्ड मीनिंग है, इसको आप खुद पढ़िए, ये मैंने आपके लिए रखे हैं, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस आप भी करिए और कमेंट में मुझे बताइए इनमें से आपको कितने पढ़ने में ईजी लगे और कितने डिफ़िकल्ट लगे, ठीक है। आप ऐसे ही बता सकते हैं 2 सही थे, 3 सही थे, या फिर मैंने सारे पढ़ दिए, इस तरीके से। यू का उच्चारण ऊ कब होता है, ये जान लेते हैं। देखिए, यू का उच्चारण ऊ बहुत कम शब्दों में किया जाता है। यानी कि बहुत ही कम वर्ड मीनिंग होती है जहाँ पर यू को ऊ पढ़ा जाता है। अब वो कौन कौन से, जैसे बुल हो गया, फुल हो गया, पुस हो गया, पुट हो गया, पूसी हो गया। तो ये 4-5 ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें आपको यू को ऊ पढ़ना है, बाकी कहीं और नहीं पढ़ना है, ठीक है। यू के उपरांत आप यू को यू कब पढ़ते हैं ये जान लेते हैं, ठीक है। तो यू के उपरांत एक अक्षर छोड़ के ई हो तो यू का उच्चारण कुछ शब्दों में यू या फिर ऊ होता है। जैसे अगर यू के बाद एक लेटर छोड़ के ई होगा तो सबसे ज़्यादा यू पढ़ा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ऊ भी पढ़ा जाएगा। तो पहले यू वाले पढ़ लेते हैं, जैसे क्यूब, ट्यूब, ड्यून, ट्यून, न्यूक, प्यूक, क्यूट, म्यूट, ड्यूक, फ्यूम, न्यूड, अज्यूम, ठीक है। अब ऊ किस में पढ़ा जाता है, ये गिनी चुनी वर्ड मीनिंग होती है, जैसे ब्रूट, ड्यूड, रूड, इल्यूड, इंटरल्यूड, और प्ल्यूम हो गया, रूश हो गया, ट्रूश हो गया, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर यू आर ई होता है ना, तो उसको या तो ऊअर पढ़ेंगे या यूअर पढ़ेंगे। यहाँ पर रा नहीं लिखा है, लेकिन आप रा भी ज़रूर रखिए क्योंकि आर भी है ना, इसलिए। जैसे श्योर, अज्योर, क्यूअर, प्यूअर, ल्यूअर, और मन्योर। मतलब कुछ जगह ऊअर पढ़ते हैं, कुछ जगह यूअर। यानी कि जहाँ पर यू पढ़ रहे हैं वहाँ पर यूअर पढ़िए, जहाँ पर ऊ पढ़ रहे हैं वहाँ पर ऊअर पढ़िए। अब हमने यू के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे वाई को क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए, वाई, यहाँ तक हमने अंग्रेजी के 5 स्वर के उच्चारण देखे। अब ए आई, ई आई, आई ई, ओ यू, ओ
मतलब और भी बहुत सारी ऐसी जोड़ियां हैं जो अभी बाकी हैं, तो वो भी जानेंगे। लेकिन पहले हम वाई का उच्चारण सीखेंगे। मतलब पहले हम वाई के बारे में जानेंगे, उसके बाद जितने भी डबल वोबल्स होते हैं, दो वोबल्स एक साथ होते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो सीखेंगे, उसके बाद साइलेंट होते हैं वो सीखेंगे। अभी बहुत सारा सिलेबस है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि वाई को कब क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले वाई को या कब पढ़ते हैं इसको समझा देती हूँ। वाई व्यंजन और स्वर दोनों है, यानी कि वाई एक व्यंजन भी है और एक मात्रा भी है। वाई व्यंजन हो तो उसका उच्चारण या होता है। जब वो व्यंजन होता है ना, कॉन्सोनेंट होता है, तो उसको या पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ईयर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यस पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यील्ड पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यार्ड पढ़ रहे हैं, यहाँ पर येलो, यहाँ पर यल। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? अगर वाई कभी भी शुरू में है तो वाई को या पढ़िए। आप इसे ईयर की जगह ईयर भी पढ़ सकते थे, लेकिन ईयर को छोड़ के बाकी जितनी भी वर्ड मीनिंग है ना, सब में आपको वाई को या पढ़ना है। तो ईयर को छोड़ के जितनी भी वर्ड मीनिंग आएगी उसमें शुरू में वाई को या पढ़ेंगे। उसके बाद वाई स्वर हो तो उसके दो उच्चारण होते हैं। जब यानी कि जब वाई को मात्रा के रूप में पढ़ा जाता है तो उसकी दो आवाज़ें होती है, एक तो ई की आवाज़ होती है, एक आई की आवाज़ होती है। आप कैसे समझे? देखिए, जब लास्ट में वाई आएगा तो वाई को ई पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बेबी, बेली, कैरी, पैरी, पैरी, एवरी और बिरी, कॉपी, सिटी, लेडी, बिली, जेनी, मैनी। अब वाई को आई कब पढ़ेंगे? अब लास्ट तो ये भी है, ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है वो जान। फ़र्क ये है कि यहाँ पर वाई से पहले कोई और वोवल्स नहीं है, यानी कि अगर वाई से पहले कोई दूसरी मात्रा ना हो तो वाई को आई पढ़ेंगे, और अगर मात्रा होगी तो वाई को ई पढ़ेंगे। जैसे हमने बेबी पढ़ा था, तो बेबी में वाई से पहले ए था, बेली में ई था, कैरी में ए था, पैरी में भी ए था, एवरी में ई भी था, और आर दो दो बार ई है, यानी कि इसमें भी आई था। मतलब सब में कोई ना कोई दूसरे वोवल्स थे, इसलिए हमने इसे ई पढ़ा। लेकिन जहाँ पर कोई और वोवल्स नहीं होगा तो हम आई पढ़ेंगे। जैसे क्राई, ड्राई, ट्राई, फ्राई, माई, स्काई, स्पाई, सिलाई, प्लाई, रिप्लाई, वाई। और अब यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने सिंगल वोवल सीखे, अब हम सीखेंगे डबल वोवल्स। अब जैसे हमने सिंगल वोवल सारे जब समझ लिए, यानी कि जो सिंगल मात्राएं होती है वो हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम सीखेंगे डबल मात्राएं, यानी कि जो दो मात्राएं होती है, यानी कि मिलकर आने वाले दो स्वर के उच्चारण। जब दो मात्राएं आपस में मिलती हैं तो उन्हें कैसे पढ़ा जाता है। इस हिस्से के अंतर्गत हम कौन कौन सी मात्राएं हैं जो सीखेंगे। जैसे ए आई, ए ई, ए यू, ए डब्ल्यू, ए वाई, ई ए, ई डबल ई, ई यू, ई डब्ल्यू, ई वाई, ई आई, ई, ओ ए, ओ ई, ओ आई, डबल ओ, ओ यू, ओ डब्ल्यू, ओ आई, यू आई एंड यू ई। तो टोटल 21 ऐसे हैं जो हम आपको इसमें सिखाएंगे डबल वोबल्स। तो डबल वोबल्स जान लेते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं नंबर 1, ठीक है, यानी कि ए आई। तो ए आई को क्या पढ़ते हैं? ए आई को हमेशा ए पढ़ा जाता है। जैसे वेट, वेट, गेट, ट्रेड, गेन, मेन, रेन, स्पेन, एड, मैड, रेड, ब्रेड, एम, मैम, क्लेम, फेथ, जेल, फेल, ड्रेल, मेल, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर ए आई आर साथ में होगा तो आप इसे एयर पढ़ेंगे। जैसे एयर, फेयर, हेयर, चेयर, एरी, फेरी, हेरी, डेरी। देखिए, अगर ए आई आर है तो एयर पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में वाई है तो एरी पढ़ेंगे। इसको याद रखना है, ठीक है। अब आगे जान लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, अगर ए आई होता है तो कुछ जगह आ भी पढ़ा जाता है। जैसे कुछ गिनी चुनी वर्ड मीनिंग में आ पढ़ते हैं, जैसे फाउंटन होता है, ठीक है, इसे फाउंटन बोलते हैं वैसे। हाँ, फाउंटन पढ़ेंगे। शर्टन, माउंटन, कर्टन, चीफटन, विलन। तो इसमें एआई को मतलब नहीं पढ़ते, आप ऐसे याद रखिए कि कुछ में एआई को हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ए ई को क्या पढ़ते हैं? ए का उच्चारण साधारणतः मतलब सब नॉर्मली ई होता है। ए ई आर से प्रारंभ होने वाले शब्दों को ए ई का एयर होता है। मतलब अगर सिर्फ ए ई होगा तो आप इसे ई पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ए ई के बाद आर होगा
तो आप इसे एयर पढ़ेंगे। अगर ए ई है तो ई पढ़ना है, ए ई के बाद आर है तो एयर पढ़ना है। जैसे ये क्या है, ए ई है, उसके बाद ओ एन आ रहा है, तो इसे हमें ई एन या फिर ईओन पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ए, यहाँ पर हम इसे क्या पढ़े, इजिस पढ़ेंगे, एजिस नहीं पढ़ेंगे। और जैसे आप देख रहे पीडिटेरिशियन, ठीक है, और जैसे ये देख रहे हैं आप, इसे ध्यान से देखिए, एयरप्लेन, इसे एयरप्लेन पढ़ेंगे, एरोप्लेन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ई ए को ए पढ़ रहे हैं। जैसे हमने बताया कि अगर ए ई के बाद आर आएगा तो एयर पढ़ेंगे, आर नहीं होगा तो ई पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आर आ रहा है तो क्या पढ़े, एयरप्लेन, यहाँ पर ओ साइलेंट है। तो आप देख सकते हैं इयोन, पीडियाट्रिशियन और इजिस और एरियल हो गया, या फिर एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र होता है, एयरप्लेन। उसके बाद ए यू को क्या पढ़ते हैं, अगर कभी भी ए यू आएगा तो उसको ओ पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन, सॉस, डोंट, गोंट, टोंट, हॉन्ट, कोज, गोज, पोज, लोड, लॉन्च, स्टोन्स, पोपर, सोसर, ठीक है। इसी तरीके से ए डब्ल्यू आएगा तो इसको ओ पढ़ेंगे। कहीं पर भी ए डब्ल्यू होगा तो क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। जैसे ऑड, ऑकवर्ड, शो, जो, लो, को, क्लो, फ्लो, स्ट्रो, ड्रो, ड्रो, ब्रोल, सोल, स्प्रोल, क्रॉल, डॉन, लॉन, पॉन, स्पॉन, ठीक है। अभी और जान लेते हैं। जैसे कहीं पर भी ए वाई आएगा तो इसको ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए वाई को ए पढ़ेंगे। जैसे वे, डे, गे, हे, जे, ने, रे, से, वे, अवे, क्ले, फिले, सिले, डिले, डिस्प्ले और बी, ट्रे, ब्रे, ट्रे, डीके, ओके, ठीक है। अब ई ए को क्या पढ़ते हैं वो समझ लेते हैं। ई ए को, ई और ए दो तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। और पहले हम जान लेते हैं ई कब पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा ई ए को ई पढ़ते हैं, जैसे बीच, रीच, बीक, ब्लीक, स्पीक, बीम, स्टीम, बीस्ट, ईट, बीट, हीट, नीट, मीट, हीप, चीप, लीप। इसको थोड़ा धीरे से ही पढ़ेगा। लीन, क्लीन, क्रीम, ड्रीम, ईज, लीज, कीज, टीज, लीफ, सीफ, डील, हील, सील, मील, जील और रिवील, ठीक है। अब ई ए को ए कब पढ़ते हैं ये जान लेते हैं। अगर ई ए के बाद ए होता है तो सबसे ज़्यादा ए ही पढ़ा जाएगा। कुछ एक दो ऐसी भी है जो बिना ए की होगी। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रेड, ड्रेड, डैड, हैड, फैदर। तो फैदर कुछ ऐसी है, वेदर और लेवन, हैवन, पी, जेंट, प्लेजेंट, स्प्रीड, इसमें तो डी है, स्टील और वेल्थ, हेल्थ, रेडी और स्टेडी, विपन, ब्रीस्ट, डीप, जेलस। मतलब ये टोटल सभी वर्ड मीनिंग है जिसमें ए पढ़ते हैं। अगर डी को छोड़ के जितनी भी ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें हम ए पढ़ते हैं वो आप लिख सकते हैं। अब ई ए को ए कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग भी है जिसमें हम ए नॉर्मली सब जगह पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जैसे ब्रेक, ये और स्टेक। ये तीन ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें आपको ए पढ़ना। अगर और है तो वो भी दिखा देती हूँ। इसकी कुछ आप देखिए, ई ए को ईयर कब पढ़ते हैं, ये गलती से ये लिख गया, इधर क्या लिखेंगे, ईयर, ठीक है। तो ईयर कब पढ़ेंगे, ईयर, ईयर, ईयर कब पढ़ेंगे, जब ई ए के बाद आर होगा तो हम इसे ईयर पढ़ेंगे। जैसे जैसे अपीयर, दिखाई देना, क्लियर, तो क्या पढ़ रहे हैं, ईयर, ईयर, फियर, स्मीयर, आइडिया। तो यहाँ कुछ एक आध ऐसे हो सकते हैं जो अलग है, क्योंकि यहाँ पर ई ए को आ पढ़ा जा रहा है। तो एक दो वर्ड मीनिंग में आ भी पढ़ते हैं, जैसे हमने लिखा है कि कुछ में आ भी पढ़ते हैं, तो वो क्या है, आइडिया, आइडियल, ठीक है। ईयर, यहाँ तो ई पढ़ रहे, डियरी, यहाँ भी बियर्ड, तो यहाँ पर यर्ड। तो एक दो अजीब वर्ड मीनिंग है वो अलग लिखने, जैसे बियर्ड हो गया और जैसे आइडिया हो गया, आइडियल हो गया, इनको अलग लिख के याद करिएगा। उसके बाद है ई ए को
ये एम ना गलती से लिख गया है। ई ए को ए कब पढ़ते हैं? आर होने के बाद, क्योंकि मैंने बोला ई ए के बाद आर होगा तो आप ईयर पढ़ेंगे। लेकिन एक दो वर्ड मीनिंग ऐसी है जहाँ पर एयर पढ़ते हैं, जैसे वेयर, वेयर, टीयर। तो ये तो टीयर पढ़ रहे हैं, इसको तो रहने दीजिए, सिर्फ दो याद रख लीजिए, इसमें एयर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ईए को आ का पढ़ते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग में ईए को आ पढ़ते हैं, जैसे डर्थ, ठीक है, अर्ली, अन, लर्न, सर्च, यन। तो ये कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर ईए को क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी है जो मैं आपको बता देती हूँ। HEART यानी कि एक हार्ड ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें ईए को बड़ा आ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर कभी भी डबल ही आएगा तो इसको हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, इसमें आपको कुछ छोड़ नहीं पढ़ना है। जैसे बी, फी, के एन होता है तो के साइलेंट रहता है, इसलिए नी हो गया। ग्ली, फीड, हीड, ग्रीड, ब्रीड, ब्रीज, फ्रीज, फील, कील, प्रीन, ग्रीन, बीप, जीप, मीक, सीक, बीफ, रीफ, चीक, पीक, स्टी, स्लीट, फ्लीट। तो इसको थोड़ा धीरे ही पढ़िएगा। अगर ई के बाद आर है तो इसे आप ईयर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बियर, डियर, चीयर, करियर, जियर, लियर, कुअर, ईयर, इंजीनियर, पियो, नियर और स्नियर, वॉलंटी, जैसे वॉलंटियर होता है ना, उसको बोलते हैं वॉलंटियर। आप देखिए ई यू को क्या पढ़ेंगे? अगर कभी भी ई यू दिखे तो इसे यू पढ़िएगा, जैसे यूफनी, यूके लिफ्ट्स और यूफोनिस और फ्यूड। तो इनको आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। ई डब्ल्यू को दो तरीके से पढ़ा जाता है, यू भी पढ़ते हैं, ऊ भी पढ़ते हैं। इसके कुछ फिक्स रूल्स है जिसे आप समझ सकते हैं। ई डब्ल्यू का उच्चारण यू अथवा ऊ होता है। सी एच, एस एच या आर के बाद अगर ई डब्ल्यू आएगा तो आप इसे ऊ पढ़ेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए सी एच है, एस एच है या आर है, अगर इनके बाद आपको ई डब्ल्यू दिखता है तो आप ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ेंगे और बाकी सभी जगह यू पढ़ेंगे। जैसे फ्यू हो गया, स्टी हो गया, हु हो गया, कर्फ्यू हो गया, न्यू हो गया, ड्यू हो गया, म्यू हो गया, फ्यू फ्यू हो गया। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए ई डब्ल्यू को ऊ, कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए थे। एल के बाद होता है, एस एच के बाद और आर के बाद बताया था। तो आप इसको एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, जैसे केशू, फ्लू, ब्लू, स्लू, क्रू, ब्रू, श्रू, क्रू, स्क्रू, सॉरी, ड्रू, थ्रू, चू और स्न्यू, चू। उसके बाद है ई वाई। ई वाई को क्या पढ़ अब देखिए ई वाई को कैसे पढ़ना है। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको ई वाई दिखता है, ठीक है, तो ई वाई का ना एक रूल होता है कि अगर कभी भी सिर्फ ई वाई है तो आपको ई पढ़ना है। लेकिन अगर ई वाई वी के साथ है, यानी कि वी के बाद ई वाई है, तो आपको इसको ए पढ़ना है। तो अगर सिर्फ ई वाई है तो ई पढ़ेंगे, लेकिन अगर वी के बाद ई वाई है तो ए पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोगी में आप देख रहे हैं डंकी, हॉकी, मंकी, जर्सी, लकी, मेलेडी, पुली, ट्रॉली, टर्की। लेकिन यहाँ पर क्या है? वी है तो कन्वे, सर्वे। एक दे भी होता है जिसमें हम ए वाई को ए पढ़ते हैं, बी के बाद आने वाले ई वाई को ए पढ़ते हैं। उसके बाद है ई आई। ई आई को क्या पढ़ते हैं? ई आई को ई भी पढ़ते हैं, बड़ी ई भी पढ़ते, ए भी पढ़ते हैं, लॉन्ग ए भी पढ़ते हैं। लेकिन एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे ज़्यादा ई वाई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ा जाता है, जैसे सीलिंग, कंसीड। अब आगे देख लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं डिसीट और काउंट, फीट, डिसीव, कंसीव, परसीव, रिसीव, प्रोटीन, रसीट, ठीक है, सीज, सीजर। अब ई वाई को, सॉरी ई वाई बोली, ई आई को ए कब पढ़ते हैं और लॉन्ग ए कब पढ़ते हैं? कुछ गिनी चुनी वर्ड मीनिंग में, जैसे हेफर हो गया, लेजर हो गया और इनवेगल, इनवेगल या सर्वेंस, ठीक है।
तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है जैसे ए पढ़ते हैं, तो इसको आप वैसे तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब ई आई को ई और आई कब पढ़ते हैं, ये भी कुछ ही वर्ड मीनिंग होती है। जैसे फोर्ड फीट, तो यहाँ पर ई पढ़ रहे हैं, ई तो नॉर्मली पढ़ ही रहे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा डाउट नहीं होगा। सर फीट, एक तो हाइट, अगर कभी भी ई आई जी एच से पहले होगा, याद रखिएगा अगर जी एच से पहले ई आई होगा तो आपको आई पढ़ना है, ठीक है। जैसे हाइट, और ये है क्लीडोस्कोप, 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 ठीक है। और एक नाइदर में हमें आई पढ़ना होता है, साइंज मिक। कुछ एक दो वर्ड मीनिंग है तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक रूल्स जान लेते हैं कि ई आई के दोनों स्वर में ई और आई का उच्चारण कुछ निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से भी होता है। मतलब ये ई आई को कुछ अलग तरीके से भी पढ़ा जाता है। जैसे हम देखते हैं डे ई टी, डे टी हो गया, री रीन फोर्स, और जैसे बियर्ड हो गया, बियर हो गया। तो ये दो आप याद कर लीजिए, बाकी तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या है, ई पढ़ रहे हैं, ई तो वैसे नॉर्मली पढ़ते हैं तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब ये वाला हो गया। अब हम करेंगे आई ई। आई का भी रूल्स जान लेते हैं। आई का उच्चारण अधिकतर शब्दों में ई होता है, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा ई पढ़ते हैं। इसके अलावा ए भी पढ़ा जाता है, इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, ई और ए। एक और तरीका है वो है आई। अब कैसे पढ़ना है ये समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा इसको ई पढ़ते हैं वो अभी बताया, जैसे बिलीव, बिलीव, ब्रीफ, चीफ, फील्ड और फीड, ठीक है। तो यहाँ पर हम और जान लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं ग्रीफ, प्रीस्ट, रिलीफ, सीड, श्रीक, सीज, थीव, बील्ड, यील्ड, रिलीव। अब आई ई को ई कब पढ़ेंगे, कुछ एक दो वर्ड मीनिंग है जिसमें छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं। वैसे तो ई ही पढ़ते हैं लेकिन अगर ये लास्ट में होता है ना तो इसे छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कुकी, टॉकी, रुकी, मूवी। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो और ये जो नोट्स है इनको लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोचिंग में ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसमें हम नोट्स भी देते हैं, क्लास भी कराते हैं और टेस्ट भी कराते हैं। अब आई ई को आई कब पढ़ते हैं, ये कुछ गिनी चुनी वर्ड मीनिंग में पढ़ते हैं, जैसे लाई, डाई, टाई, पाई। सिर्फ ऐसे वर्ड होंगे तो वहाँ पर आपको आई पढ़ना है। इसके अलावा आई ई के दोनों स्वर आई और ई का उच्चारण कुछ शब्दों में निम्नलिखित, मतलब कुछ ऐसे हैं जो अलग तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। तो वैसे तो एक ही है, कोई इतना खास बात नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ देती हूँ मैं। क्लाइंट, डाइट, इसमें क्या है आइट पढ़ रहे हैं। फिएस्टा, सिएस्टा, पियर्स, फियर्स, फ्रंटियर और सैली अंट। अब ये तो चलिए छोड़िए, तो आई का साउंड मैंने बता ही दिया है। मैन है ये, एक वर्ड मीनिंग ऐसी होती है जिसमें आई ई को ए पढ़ा जाता है, बाकी सब में ई ही पढ़ा जाएगा या आई। वो है फ्रेंड, तो कभी भी अगर आपको फ्रेंड की स्पेलिंग दिखे तो वहाँ पर आपको ए पढ़ना है, ठीक है। अब ओ ए को क्या पढ़ते हैं ये जान लेते हैं। ओ ए को वैसे तो ओ पढ़ा जाता है लेकिन ओ ए के बाद आर है तो इसे और पढ़ा जाएगा। जैसे रोच, कोच, पोस्ट, कोस्ट, रोस्ट, टोस्ट, बोट, कोट, गोट, ग्लोट, कॉल, गोल, पोम, रोम, गोड, लॉर्ड, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आगे देख लेते हैं। अब जैसे ओ ए को ओआ कब पढ़ते हैं, यानी कि ओवर कब पढ़ते हैं, रा भी आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ओवर। जैसे बोर, वैसे आ पढ़ना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो साउंड ऑटोमेटिक आएगा। रोर, बोर्ड, होड और कोर्स, हॉर्स। एक तरीके से ओ ए को ओ ही पढ़ा जा रहा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अब है ओ ई को क्या पढ़ना है। ओ ई को हम कुछ ही वर्ड मीनिंग में देखेंगे, बहुत सारे वर्ड मीनिंग नहीं होती है। कुछ में ओ देखेंगे, कुछ में ऊ देखेंगे। तो ये दो तरीके से पढ़ा जाता है लेकिन इसके कुछ फिक्स वर्ड मीनिंग है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हो हैं, तो हैं, वो हैं। इन तीन में तो हम ओ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट है टो, बाकी दो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कहीं यूज़ नहीं होती है, इतना खास नहीं है।
बस पैर की उंगली आपको बोलनी पड़ सकती है, तो इसका याद रखना है। और इसमें है ऊ कहाँ पड़ता है, शू और कैनू। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा शू, क्योंकि ये आपको बार बार यूज़ होगा। लेकिन एक टाइम को ये कुछ जगह एक आध जगह हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो आप इसे लिख लीजिए। ओ आई को क्या पढ़ते हैं, अगर कभी भी ओ आई आए तो इसको ओ ही पढ़ेंगे। जैसे ओ को ओ पढ़ा, आई को ई पढ़ा, तो सिंपल आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे अवॉइड, डिवॉइड, बॉयल, कोयल, टॉयल, फॉइल, ब्रॉयल, टर्मोइल, कॉइन, जॉइन, जॉइंट, पॉइंट, पॉइज, पॉइजन, होइस्ट, मॉइस्ट। ठीक है। अब एक और चीज याद रखिए, ओ आई को वा भी पढ़ा जाता है। अब वा कब पढ़ते हैं, कुछ 3 वर्ड मीनिंग में हम वा पढ़ते हैं, जैसे मेंबर्स और रैप्ट बार और रेजव बारे, इस तरीके से। लेकिन ये इसमें जैसे रैप्ट बार है, इसका मतलब होता है खजाना भंडार, इस तरीके से। तो इसमें से आपको चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे मेंबर्स है तो इसको लिख सकते हैं। अब डबल ओ को क्या पढ़ते हैं वो जान लेते हैं। डबल ओ को हम सबसे ज़्यादा ऊ पढ़ते हैं, लेकिन इसको और भी तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे आ भी पढ़ते हैं, ऊ भी पढ़ते हैं। वो मैं आपको आगे बताती हूँ, वो देख लीजिए। अब देखिए डबल ओ को क्या क्या पढ़ा जाता है। डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, ऊ आ पढ़ते हैं। अब एक एक करके जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा हम ऊ पढ़ेंगे, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा हो। जैसे ब्लूम, लूम, रूम, जूम, बूस्ट, रोस्ट और सॉरी रूस्ट, बून, मून, स्पून, सून, फूड, मूड, लूप, स्टूप, ऊज, स्नूज, टू, वू, कूल, फूल, रूफ, हुफ, ब्रूम और ग्रूम। अब छोटा ऊ दोनों तरीके से ही पढ़ा जा रहा है, लेकिन ये क्या है, ये बड़ा ऊ है। गलती से छोटा ऊ लिख गया, तो ये बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ। सबसे ज़्यादा बड़ा ऊ पढ़ा जाता है, लेकिन आपको दोनों तरीके से पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा बड़ा है छोटा है ऊ है, कौन सा ऊ है, क्योंकि साउंड पता चल जाए। जैसे बुक एकदम जल्दी बोलना है तो छोटा ऊ है। जैसे हमने पढ़ा रूफ तो लंबा है तो बड़ा हुआ है, तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। कुक, लुक, हुक, नुक, बुक, गुड और हुड, वुड, बुल, बुल सॉरी। ठीक है। अब ओ डबल ओ को आ और ओ और उआ कब पढ़ते हैं वो जान लेते हैं। 2 वर्ड मीनिंग ऐसी है जिसमें हम आ पढ़ते हैं, जैसे ब्लड और फ्लड। ब्लड यानी कि खून, फ्लड यानी कि बाढ़। और 2 ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें उआ पढ़ते हैं, उअर। जैसे अगर डबल ओ के बाद आर होगा तो उअर पढ़ेंगे, जैसे बुअर, पुअर। और एक लौती ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें ओ पढ़ते हैं, वो है डोर। ठीक है। तो डोर वाला ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। अब ओ यू को क्या पढ़ते हैं ये जान लेते हैं। अगर कभी भी ओ यू दिखे तो ओ यू को हमेशा आउ पढ़िए, जैसे बाउंस, पाउंस, लाउड, क्लाउड, प्राउड, साउड, ग्राउंड, फाउंड, हाउंड, ब्राउंड, ग्राउज, हाउस, बाउट, पाउट, क्लाउड, प्लाउट, साउट, साउट, काउंट, माउंट। यानी कि सब जगह आउ पढ़ा गया है। अब आगे जान लेते हैं। कोशिश कर रही हूँ जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्लास कंप्लीट कराऊँ, लेकिन अगर पूरी कंप्लीट नहीं होगी तो इसका पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है। जैसे फाउट, डिस्काउंट, आउच, पाउच, बाउच, ग्राउच, माउथ, साउथ। अब आगे के रूल जान लेते हैं। इसके अलावा अन्य शब्दों में ओ यू को अलग अलग उच्चारण होता है, जैसे आउ, ऊ, आ, ओ आउ, आ, ओ, इस तरीके से। मतलब बहुत और भी तरीके से पढ़ा जाता है। सबसे ज़्यादा हम जान लेते हैं कि ओ यू के उपरांत, यानी कि ओ यू के बाद अगर आर होगा तो आपको क्या पढ़ना है। अगर आर होगा तो आप उसे आउ पढ़ेंगे, जैसे आउअर, साउअर, डिबा, डिबाउअर और क्वाउट, कोर्स। देखिए ये क्या है, कोट है, काउट नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा एक चीज़ बता दूँ, ओ यू के बाद आर होगा तो आपको ओ पढ़ना है, आउ नहीं पढ़ना है। क्योंकि आउ सिर्फ 1-2 वर्ड मीनिंग में पढ़ा जा रहा है, वो है ये 3। बाकी जितनी भी वर्ड मीनिंग है सब में आपको ओ पढ़ना है। ठीक है। अगर ओ यू के बाद आर होगा तो क्या पढ़ेंगे, ओ। जैसे कोट, कोर्स, सोर्स,
सॉस सॉरी, और टूअर, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं ऊअर, तो ये एकदम मिक्स है। टूरिस्ट, तो आपको सबसे ज़्यादा ओ ही पढ़ना है, एक दो को छोड़ के। अब यहाँ पर मेन चीज़ जो है ना वो बता देती हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये समझेंगे तो 100% आ जाएगा। एक से अधिक खंड वाले शब्दों में अंत में ओ यू एस या ओ यू आर होगा तो उसको आ पढ़ेंगे। अब मैं आपको समझा देती हूँ। अगर बड़ी वर्ड मीनिंग होगी जो 5 लेटर या उससे ज़्यादा और उसके लास्ट में ओ यू होगा, ओ यू एस होगा या फिर ओ यू आर होगा, तो आपको इसको अस पढ़ना है, इसको आर पढ़ना है। यानी कि ओ यू को कुछ भी ओ यू को आ पढ़ सकते हैं और वो कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्मर, आर्डर और आवर, और जैसे हावर, कैंडर, बिहेवियर, कलर, कंट्री, कपल, डबल, कर्टसी, फेमस, मार्वल्स, वंडर, जर्नल, जर्नलिस्ट, टच, यंग। तो आप कहेंगे एक दो तो ऐसे है जिसमें ओ यू एस नहीं है, तो एक दो वो भी है तो वो भी लिख लीजिएगा। जैसे यंग में नहीं है, टच में नहीं है, और कौन सी थी, डबल हो गया, ठीक है, और इनमें से कपल हो गया। तो इसमें 4-5 वर्ड मीनिंग ऐसे है जो बिना एस और आर के भी आपको आ पढ़ना है, तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। अब ओ यू को ऊ कब पढ़ते हैं, वो गिनी चुनी कुछ वर्ड मीनिंग है, टोटल 6 वर्ड मीनिंग है जहाँ पर ऊ पढ़ते हैं। जैसे कूथ, यूथ, ग्रुप और रिकूप, सूप और रूटीन, सिर्फ ये 6 वर्ड मीनिंग है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। अब ओ यू को ओ कब पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया ज्यादातर आर होता है तो ओ पढ़ा जाता है, लेकिन अगर ये लास्ट में है तो आपको आर होने पर क्या पढ़ना है, आर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर ये बीच में है और इसके बाद आर है तो आपको इसे ओ पढ़ना है। जैसे बोल्डर, शोल्डर, आगे और देखते हैं। जैसे फोन्ट, बीच में ज़्यादातर ओ यू को आउ तो पढ़ा जाता है, लेकिन आप कई जगह देखेंगे अगर छोटी वर्ड मीनिंग होगी तो हम इसे आउ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आगे के रूल जान लेते हैं। ओ डब्ल्यू, अब ओ डब्ल्यू का भी आपको बता देती हूँ। ओ यू और ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं। ओ डब्ल्यू के 2 उच्चारण होते हैं, एक आउ होता है, एक होता ओ। अब दोनों को कैसे समझे, ओ कब पढ़े और आउ कब पढ़े। देखिए सबसे ज्यादा आउ पढ़ा जाता है, जैसे ब्राउ, ग्राउंड, बाउ, ब्राउज, क्लाउड, क्लाउन, ग्राउंड, क्राउन, ड्राउन, फ्राउन, डाउन, गाउन, हाउल, गाउल, हाउ, नाउ, प्राउल, स्काउल, टाउन, बाउ, अलाउ, पाउडर। अब यहाँ क्या है देखिए, अगर बीच में ओ डब्ल्यू आएगा ना तो आप उसे आउ पढ़िए, लेकिन अगर लास्ट में ओ डब्ल्यू दिखे तो आपको उसको ओ पढ़ना है। ये कहीं ना कहीं 100% तो नहीं लेकिन 90% आपको ऐसे ही दिखेगा। जैसे एरो और बिलो, बोरो, बेलो, क्रो, ग्रो, ग्लो, फ्लो, होलो, फोलो, सैडो, टो, ब्लो, एल्बो, मो और लो। तो जब भी बीच में ओ डब्ल्यू आएगा तो आउ, लास्ट में होगा तो ओ। तो ये समझ में आया। अब आगे देख, अब यहाँ पर देखिए एक और चीज बता दूं, ओ डब्ल्यू का उच्चारण धनुष का अर्थ है बो, लेकिन बी ओ डब्ल्यू जैसे हैं बाउ, इसका मतलब होता है झुकना। तो इसके दो मतलब होते हैं, ठीक है। अगर इसे बो पढ़ रहे हैं यानी कि आप ओ डब्ल्यू को बो पढ़ रहे हैं तो ये धनुष होगा। अगर आप बी ओ डब्ल्यू को बाऊ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब झुकना होगा। तो अगर आप ओ पढ़ते हैं तो वो अलग मीनिंग हो जाती है, और अगर आप आऊ पढ़ते हैं तो अलग। आपको पता कैसे चलेगा, देखिए आप जब कोई सेंटेंस के लिए यूज करेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आप धनुष की बात कर रहे हैं तो वो पढ़िए, और अगर आप झुकने की बात कर रहे हैं तो बाऊ पढ़िए। अब ओ वाई को क्या पढ़ते हैं ये जान लेते हैं। ओ वाई को हमेशा ओई या फिर ओए पढ़ सकते हैं, यानी कि आप इसे ओई भी पढ़ सकते हैं और ओए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अलोई भी होता है, अलोय भी होता है, बॉय भी होता है, बॉय भी होता है, टॉय भी होता है, टॉय भी होता है, इम्प्लॉय, प्लॉय और क्लॉय। ये समझ में आया।
अब यू ई को क्या पढ़ते हैं, यू ई को या तो ऊ पढ़ेंगे या फिर यू पढ़ेंगे। और ये सबसे ज़्यादा इसको कैसे पढ़ना है, छोटी वर्ड मीनिंग में सबसे ज़्यादा इसे ऊ पढ़ा जाता है और बड़ी वर्ड मीनिंग में सबसे ज़्यादा इसे यू पढ़ा जाता है। जैसे ब्लू, ग्लू, क्लू, रू, सू, कंस्ट्यू। कुछ एक दो ऐसी भी हो सकती है जो रूल से अलग हो, जैसे क्लू, रेटिन्यू, रेवेन्यू, वेन्यू। वैसे यू बहुत कम होते हैं, ये यू ई का साउंड ना बहुत ही कम मिलेगा। तो आप गिनी चुनी कुछ वर्ड मीनिंग को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए इजी रहेगा। यू आई को क्या पढ़ते हैं, पहली बात तो यू आई को वैसे तो ऊ भी पढ़ते हैं, यू भी, उई भी और यू भी, लेकिन ये कुछ ही वर्ड मीनिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। आपको कौन सी याद करनी है, जैसे फ्रूट याद कर लीजिए, ट्यूशन याद कर लीजिए और फ्लूइड याद कर लीजिए। ऐसे लिख सारे सकते हैं, लेकिन वो ज़रूर याद करिए जो आपके मतलब ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आपको ये कहीं भी दिखेगा तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। अब आगे देख लेते हैं। अब मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें हम जितने भी कॉन्सोनेंट है और साइलेंट है वो हम आगे करेंगे, और जो भी डबल लेटर है वो भी। क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो गई है तो आपको भी इतना सारी क्लास एक साथ नहीं देख पाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, इसका पार्ट 2 बना दूंगी, और फिर जब पार्ट 2 भी बन जाएगा ना तो उसके बाद क्या करूँगी, दोनों पार्ट को जॉइंट भी कर दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 भी देखना, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये पार्ट 2 मिल जाए। और अगर आप इसके नोट्स भी चाहते हैं, होमवर्क भी और कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे नोट्स मिलेंगे, आपको कोचिंग मिलेगी, और साथ में जो भी लाइव क्लास होगी, जो भी नई क्लासेस होगी वो भी मिलती रहेगी। अगर फिर भी कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको 100% समझाएंगे। जो भी पहले कमेंट आएंगे उनको हम ज़रूर आंसर देंगे, और आपके कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा।